होशियार बच्चे और ऊंट की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में चार भाई रहते थे। चारों भाई बहुत होशियार थे। उनकी उम्र 15 से 20 वर्ष के बीच थी। एक बार चारों अपने मामा के घर दूसरे गांव जा रहे थे। रास्ते में उन्हें ऊंट के पैरों के निशान दिखाई दिए। थोड़ा आगे चलने पर उन्हें एक व्यक्ति अपनी तरफ आता दिया। जब व्यक्ति उनके पास आया तो उसने चारों भाइयों से पूछा, मेरा ऊँट कहीं खो गया है, क्या तुम्हें आसपास ऊँट कहीं दिखलाई दिया है? कहानी ई बुक। चारों भाई में सबसे बड़े भाई ने पूछा, क्या ऊँट का एक पैर टूटा है? तभी दूसरा भाई बोला, क्या ऊँट की पूंछ कटी हुई है? फिर तीसरा भाई बोला, क्या ऊँट एक आंख से काना है? फिर चौथा भाई बोला, और उसके ऊपर गेहूं रखे हुए हैं। चारों भाई में सबसे बड़े भाई ने पूछा, क्या ऊंट का एक पैर टूटा है? तभी दूसरा भाई बोला, क्या ऊंट की पूंछ कटी हुई है? फिर तीसरा भाई बोला, क्या ऊंट एक आंख से काना है? फिर चौथा भाई बोला, और उसके ऊपर गेहूं रखे हुए हैं। बच्चों की बात सुनकर ऊंट का मालिक बोला, अगर तुमने ऊंट नहीं देखा है तो तुम्हें कैसे मालूम कि ऊंट लंगड़ा, काना, पूंछ कटी हुई है और उसके ऊपर अनाज रखा हुआ है? फिर भी चारों भाई यही बोलते रहे कि हमने तुम्हारा ऊंट नहीं देखा। बच्चों की बात सुनकर ऊंट का मालिक बोला, अगर तुमने ऊंट नहीं देखा है तो तुम्हें कैसे मालूम कि ऊंट लंगड़ा, काना, पूंछ कटी हुई है और उसके ऊपर अनाज रखा हुआ है? फिर भी चारों भाई यही बोलते रहे कि हमने तुम्हारा ऊंट नहीं देखा। के मालिक को चारों भाइयों पर शक हुआ कि इन्हीं ने ऊंट चुराया है। ऊंट का मालिक चारों भाइयों की शिकायत लेकर राजा के पास पहुंचा और राजा से शिकायत करते हुए बोला, महाराज, मेरा ऊंट कहीं गुम गया है और इन चारों भाइयों ने मेरे ऊंट का हुलिया बतलाया है, किंतु कहते हैं कि हमने तुम्हारा ऊंट नहीं देखा। मुझे शक है कि इन चारों ने ही मेरा ऊंट चुराया है। राजा ने चारों भाइयों से पूछा कि जब तुमने ऊंट देखा ही नहीं है तो तुम्हें ऊंट का हुलिया कैसे मालूम है? तभी सबसे बड़ा भाई बोला, महाराज, हम जहां से जा रहे थे उस रास्ते पर ऊंट के पैरों के निशान थे। एक पैर के निशान कुछ उभरे हुए थे, बाकी तीन पैरों के निशान गहरे थे। इसका मतलब है कि ऊंट का एक पैर टूटा हुआ था जिसके कारण उसके उभरे हुए निशान बन रहे थे।